हेलो स्टूडेंट, आपने पिछली वीडियो में देखा था रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। आज हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की। तो रासायनिक अपक्रिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे है योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, आक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण अपक्रिया। इस प्रकार से कई प्रकार हैं। तो इस समय आपके सिलेबस में जो भी हैं वो हैं योगात्मक, वियोजन, विस्थापन, आक्सीकरण, अपचयन तथा अवक्षेपण। ये इतने प्रकार आपको इस बार आपके सिलेबस में हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहला प्रकार देखते हैं योगात्मक अपक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। इसके अन्य नाम संकलन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया आदि नामों से ये जाने जाते हैं। दो नाम यहाँ पे आपको लिखा है, योगात्मक एडिशनल लिखा है। इसके अलावा याद रखना है, संयोजन अपक्रिया आ जाए तो भी यही होगा, संकलन अपक्रिया आ जाए तो भी यही लिखना है। तो इसमें होता क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व हों या यौगिक हों या अणु हों, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद में केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए और इसे ही कॉपी में आप योगात्मक अपक्रिया हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये एक पदार्थ हो गया अभिकारक में, प्लस जल H2O, ये दूसरा अणु हो गया जल के अणु और कैल्शियम ऑक्साइड के अणु, दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, योग कर लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस। केवल एक उत्पाद बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो या दो से अधिक अभिकारक, तो दो अभिकारक हैं, दोनों योगात्मक अपक्रिया दे रहे हैं, यानी कि दोनों जुड़ रहे हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद बन रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ये रासायनिक अपक्रिया है क्योंकि दो अभिकारक मिल रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं जो कि इन दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से बिल्कुल भिन्न हैं। इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्रिया हो गई। इन दोनों के जुड़ने से ये बन रहा है, एकल उत्पाद बन रहा है, इसलिए ये योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। साथ में ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा कोई पदार्थ के रूप में नहीं आती है, इसलिए ऊष्मा लिख देते हैं, ऊष्मा। इसमें एक दूसरी अपक्रिया के साथ भी समझ लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एकल उत्पाद MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, O2 है तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2, ये Mg केवल है तो इसको 2Mg कर देंगे। अब ये हो गई आपकी संतुलित अपक्रिया। तो ये जो है यहाँ पे दो अभिकारक हैं, दोनों आपस में योग कर रहे हैं और MgO दे रहे हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इस प्रकार से ये योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में दूसरा प्रकार लिखते हैं विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में होता क्या है, जैसे दो अभिकारक होते हैं तो उसमें से एक अभिकारक का, केवल एक अभिकारक का अणु टूट के दूसरे अभिकारक के साथ जुड़ जाता है।
इस प्रकार से एकल विस्थापन होता है। द्वि विस्थापन में ऐसा होता है दोनों अभिकारक आपस में टूटते हैं और एक दूसरे के साथ जाके साझा कर लेते हैं, तो इस प्रकार से द्वि विस्थापन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एकल विस्थापन। ऐसे विस्थापन जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ दूसरे अभिक्रियाशील पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, दूसरे अभिक्रियाशील पदार्थ के साथ जुड़ जाता है तथा अपने साथ के अभिकारक को मुक्त कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं जैसे फेरस, जिसको लोहा कहते हैं, ये सॉलिड स्टेट में जैसे कील के रूप में डाल देना। यहाँ पे CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट विलयन कहते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होता है, जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पे Fe लोहा कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहे के टुकड़े को डाल देते हैं, कील को डाल देते हैं, तो होता क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। किस प्रकार से, यहाँ पे CuSO4 जो होता है वो टूट जाता है, Cu2 प्लस में SO4 माइनस माइनस में। यहाँ पे आप लोग रिएक्शन लिखना तो ये मत प्रदर्शित करना, ये आपको समझाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं +2 और -2 यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये यहाँ पे देखते हैं Fe के साथ ये SO4 जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि Fe पे यहाँ पे 0 दिखाई देगा अभी, लेकिन जब जुड़ता है तो यहाँ पे +2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बनाते हैं FeSO4। देख रहे हैं यहाँ से अभिकारक ये है, इसमें से ये टूट के इसके साथ जुड़ रहा है, Fe के साथ, फेरस के साथ जुड़ गया, FeSO4 बना लिया, ये एक्वस में बन गया, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। तथा यहाँ पे अब देखते हैं Cu जो है वो मुक्त हो जाती है। Cu यहाँ पे ये ठोस अवस्था में तांबा निकल कॉपर निकल आते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं फेरस या लोहा, फेरस लिखते हैं या लोहा लिखते हैं, लोहा। ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये है कॉपर, जिसे तांबा भी कहते हैं। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से सुने, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के बीच या मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं, Na2SO4, यह है सोडियम सल्फेट, एक्वस फॉर्म में होता है। ये बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 एक्वस रूप में के साथ अभिक्रिया करता है, तो होता क्या है, BaCl2 अलग अलग, Ba पे +2, Cl पे -1 के साथ ये 2 करेगा, इस पे होता है -2, ये हो गया +1, यानी कि 2 है तो ये हो गया +2, ये -2, दोनों प्लस माइनस होके एक यौगिक का निर्माण किए। यहाँ पे ये +2, ये माइनस के साथ ये +2 हो गया, ये माइनस से गुणा कराएंगे 1 में, ये हो जाएगा -2। अब ये देखते हैं टूट जाते हैं आपस में, तो Ba जो है इसके साथ अभिक्रिया करके BaSO4 बनाता है, BaSO4, जो कि अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है तथा इसके साथ साथ बचता क्या है, Na2 और Cl2। तो Na पे +1 है, Cl पे -1 है, इसलिए NaCl, 2 अणु इसके हैं, 2 अणु इसके हैं, इसलिए आगे लगा देंगे 2NaCl। इस प्रकार से ये एक्वस में प्राप्त हो जाएगा। ये जो सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, नमक के नाम से जाना जाता है,
ये हो गया बेरियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम सल्फेट। इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें का जो सल्फेट फॉर्म है ये बेरियम के साथ क्रिया कर रहा है, दूसरे अभिकारक के बेरियम के साथ, और इस अभिकारक में जो क्लोरीन है वो पहले अभिकारक के सोडियम के साथ योग कर रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का आयन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।